चुड़ैल की चाल एपिसोड 11। पंडित जी ने राजू से कहा था कि महादेव के त्रिशूल से चुड़ैल शक्तिहीन हुई है। चुड़ैल का अंत अभी नहीं हुआ है। इससे राजू थोड़ा घबराया हुआ था और राजू के घर वाले नीलम के घर वाले मिलकर शादी की तैयारी करने लगे। और यहाँ राजू का चाचा जंगल में बैठकर हवन कर रहा था। वहीं चुड़ैल घायल अवस्था में उसके चाचा के पास पहुँची। बंद कर ये सब कुछ, तेरी वजह से देख मेरा क्या हाल हो गया है। तूने मेरी जरा सी भी मदद नहीं की। ये देख उस राजू ने मेरा क्या हाल किया है। माँ, ये हवन मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। आज अमावस्या की रात है। आपको आपकी शक्तियाँ दोबारा मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपको थोड़ा मेरा रक्त पिलाना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ बेटा। तू तेरा काम कर और जल्दी मुझे शक्तिशाली कर दे दोबारा। जैसे ही चुड़ैल का बेटा चुड़ैल को रक्त पिलाता है, चुड़ैल पहले की तरह ठीक हो जाती है और हवन कुंड से एक और चुड़ैल निकलकर सामने खड़ी हो जाती है। अरे मेरी बहन, तू भी आ गई। देख तेरी बहन का क्या हाल हो गया है। तो चिंता मत कर, अब मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आई हूँ। मैं सब कुछ देख रही थी। अब देख मैं तेरे दुश्मन का क्या हाल करती हूँ। बस तू मेरे साथ रहना। दोनों खूनी चुड़ैल और राजू का चाचा ये तीनों मिलकर एक भयानक षड्यंत्र बनाते हैं। माँ, कुछ ही दिनों में राजू की शादी होने वाली है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वहाँ गुप्त रूप से शादी में जाऊंगा और आप दोनों अदृश्य होकर बस मेरे साथ रहना। जैसे ही नीलम और राजू के फेरे हो रहे होंगे, उस समय मैं थोड़े से चावल लेकर उनके ऊपर फेंकूंगा। बस आप मौका देखकर उन चावलों की सहायता से राजू और नीलम के साथ फेरों में आ जाना, जिससे आप दोनों नीलम के शरीर में समा जाओगी। हाँ बेटा, हम दोनों उसके शरीर के अंदर समा जाएंगे और राजू के घर जाकर राजू और नीलम को चैन से नहीं रहने देंगे। बुरा हाल कर देंगे, तबाही मचा देंगे। और आखिरकार नीलम और राजू की शादी का दिन आ ही गया। शादी की तैयारी चल रही थी। नीलम और राजू के फेरे होने ही वाले थे। इतने में वहाँ राजू का चाचा पहुँच गया और जैसे ही नीलम और राजू के फेरे शुरू हुए, तभी मौका देखकर राजू के चाचा ने अपने हाथ में एक मुट्ठी चावल लेकर नीलम के ऊपर फेंक दिए। और जैसे ही चावल नीलम के ऊपर गिरे, वो दोनों खूनी चुड़ैल नीलम के अंदर समा गईं। राजू और नीलम की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो गई और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पूरा परिवार सुख शांति से रह रहा था। राजू भी अपने परिवार और अपने बिजनेस में काफी बिजी हो गया था। और वहाँ जंगल में राजू का चाचा हवन कुंड के सामने बैठकर चुड़ैल से बात कर रहा था। माँ, वो वक्त अभी आ चुका है जिसका इंतजार हम लोग कितने दिनों से कर रहे हैं। नीलम गर्भवती हो गई है। अब अपना कारनामा दिखाओ। हाँ, इसके बच्चे को खा जाऊंगी। अब देख हम दोनों क्या करते हैं। और यहाँ राजू के घर पर राजू उस महादेव के त्रिशूल को नीलम के कहने पे घर के ऐसे कोने में छिपा देता है जहाँ से त्रिशूल की शक्ति का असर चुड़ैलों पर ना हो सके। राजू सुनो, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अरे वाह नीलम, क्या खुशखबरी है मेरे लिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिताजी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तुमने मुझे बहुत खुश खबर दी। नीलम के शरीर में चुड़ैल राजू की सारी बातें सुनकर अंदर ही अंदर सोचती हैं। बहुत बड़ी खुशखबर है ना तुम्हारे लिए। इस बड़ी खुश खबर को देख कैसे दुख की खबर में बदलती हूँ। 6 महीने बीतने के बाद अचानक नीलम को पेट में दर्द होने लगता है और नीलम चक्कर खा के जमीन पर गिर जाती है। और जैसे ही नीलम को होश आता है, वो देखती है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी है और उसके पास एक छोटी सी बच्ची लेटी है। नीलम जैसे ही उस बच्ची को देखती है, उस बच्ची के बड़े बड़े दांत और नाखून देख वो डर के मारे चिल्लाने लगती है।
और यहाँ जंगल में चाचा हवन कुंड के सामने बैठकर हंसते हुए, ये ले बेटा राजू, बहुत बड़ी खुशखबर। जाने क्या होगा अगले एपिसोड में। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।